जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। क्या सीखने वाले हैं? बहुपद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या सीखने वाले हैं? बहुपद। बहुपद के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे शून्यकों का योगफल, इसी में से देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल LRP एजुकेशन पर। और न्यू ईयर सीरीज में, न्यू ईयर सीरीज जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, कौन सा? न्यू ईयर सीरीज। न्यू ईयर सीरीज, इसमें आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। मैथ पढ़ाया जाएगा जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी एग्जाम में पूछे गए होंगे या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, या जो पिछले ईयर पूछे गए हैं, जैसे 2023, 24, 25 में से। तो पहली क्लास मतलब पहला चैप्टर हम लोगों का हो चुका है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या थी, जिसे 3 क्लास में खत्म हो चुका है। सिर्फ वही पढ़ना जो पढ़ा दिया हूँ वास्तविक संख्या में, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुपद में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ये तो बहुपद है, लेकिन बहुपद के अंदर कौन कौन सा टॉपिक जो होता है, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सवाल बनने की संभावनाएं हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। न्यू ईयर सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक है। जैसे पहला है इसमें शून्यकों का योगफल व गुणनफल। शून्यकों का योगफल व गुणनफल हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे ग्राफ के आधार पर शून्यक। क्या? ग्राफ के आधार पर शून्यक ज्ञात करना, ग्राफ के आधार पर शून्यक निकालना। फिर देखेंगे इसमें और इम्पोर्टेंट एक है PMK का मान ज्ञात करना, यानी कोई वैल्यू दे देगा शून्यक के बराबर, उसमें बुलाएगा कि P का मान ज्ञात करो, या M का या K का, तो PMK का मान ज्ञात करना। फिर देखेंगे अल्फा व बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। कौन सा? अल्फा और बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। अल्फा और बीटा का सूत्र दे देगा कि ये है, उसके बाद में उसमें रखना होता है, फिर निकालना होता है अल्फा और बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो 4 नंबर का आता है, शून्यकों व गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना। यानी शून्यक होगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना। तो ये 5 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक ही टॉपिक, यानी बहुपद के अंदर ये 5 ऐसे टॉपिक हैं छोटे छोटे, जो जिसमें हमेशा इसी में से हमेशा पूछा जाएगा। इनके अलावा कुछ दूसरा मत पढ़ना। अब एग्जाम में कुछ बचा उचा नहीं है समय में, तो अब सिर्फ यही पढ़ना है, यही 5 पढ़ना। पहला शून्यकों का योगफल व गुणनफल, दूसरा ग्राफ के आधार पर शून्यक, और तीसरा PMK का मान ज्ञात करना, जिसमें पूछा जाता है, और अल्फा और बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। और 5वां है शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और इन सभी में से एक नंबर का आता है। इस तरह से बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। तो बचे हुए इन्हीं को पढ़ना, और ये मैं आपको आज इसी वीडियो में कवर करा दूंगा, ये सारा कवर करा दूंगा। शून्यकों का योगफल व गुणनफल भी, और ग्राफ के आधार पर शून्यक, ये भी कवर करा दूंगा, और PMK का मान भी निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि जो पिछले ईयर पूछे गए होंगे। और अल्फा व बीटा के सूत्र वाले प्रश्न भी, और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी, ये सारा, ये पांचों के पांचों एक ही टॉपिक का, ये पांचों जो टॉपिक है एक ही टॉपिक के अंदर, इन सभी का हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। और न्यू ईयर सीरीज में आप लोग जुड़े रहें, मैथ में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल व गुणनफल से स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन्हीं पर सवाल करना, इन्हीं पर जो भी मतलब करना दोबारा बहुपद का, तो इन्हीं पर ही देखना, बाकी कुछ मत देखना। बहुपद में यही 5 देखना, बाकी कुछ भी मत देखना। इसी में से आएगा जो आएगा, 99.99% इसी में से आएगा। बाकी 0.1% कहीं से दे दे, उसका बात नहीं, लेकिन 99.99% यहीं से आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल पर सवाल जो आए हैं या पूछे गए हैं। चलिए साथियों, देखते हैं पहला टॉपिक, शून्यकों का योगफल। एक ही टॉपिक है, लेकिन टॉपिक के अंदर बहुत टॉपिक है। शून्यकों का योगफल व गुणनफल, तो इस पर सूत्र होते हैं, सूत्र लगाए तो सूत्र याद कर लेना जो बताता हूँ। शून्यकों का योगफल, तो हम लोग पहला सूत्र देखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है? अल्फा, ये 2 शब्द आता है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर सी। शून्यकों का योगफल होता है -B/A। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? ये द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, यानी AX² प्लस BX प्लस C, इन्हीं के ये शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं के ये शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा ये 2 शून्यक होते हैं। अल्फा मान लीजिए और बीटा, ये 2 क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। किसके शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं।
तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और एक और है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब ये शून्यक होते क्या है, अल्फा इंटू बीटा होते हैं। द्विघात बहुपद के क्या होते हैं शून्यक, अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा। अब ये गुणनफल, तो गुणन बीच में लगाओ या ना लगाओ, जैसे यक्स वाई लिखा है तो यानी यक्स का गुणांक वाई है, वाई का गुणांक यक्स है, यानी इसके बीच में यक्स वाई गुणा लगा हुआ है। लेकिन यक्स प्लस वाई लिखा हुआ है तो यानी ये जोड़ है, यक्स प्लस वाई का जोड़ है। लेकिन अगर वाई और यक्स लिखा हुआ है तो यानी बीच में गुणा लगा हुआ है। अगर कोई भी ऐसे मान लीजिए ए बी लिखा हुआ है तो ए बी के बीच में क्या है, यहाँ पर गुणांक लगा हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा कुछ नहीं लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए कहाँ से निकलता है, बी अपॉन ए कहाँ से निकलता है, इसी में से निकलता है, बाद में देखेंगे। तो आप लोग दो फार्मूला याद रखना, आगे सवाल में काम आएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। याद हो गया होगा। जब योग पूछे तो योग कर देना है, यानी अल्फा और बीटा शून्यक जो है इनका योग कर देना है, बीच में प्लस लगा देना है, और माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। और जब शून्यकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का गुणा कर देना है, और सी अपॉन ए, सी अपॉन ए दोनों, यानी योग में भी ए नीचे रहता है, और क्या कहते हैं, योग में भी नीचे ए रहता है और गुणनफल में भी नीचे ए ही रहता है, यानी नीचे ए ही रहता है, और बी योगफल में बी रहता है और गुणनफल में सी रहता है। इस तरह से शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ए और बी कहाँ से निकलेगा वो आगे देखते हैं। तो चलिए इस पर सवाल आया है, वो सवाल करते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा याद रखना माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। याद रखना, आगे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। चलिए आगे देखते हैं इस पर सवाल। देखिए साहब, तो क्वेश्चन पहला दिया है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। यानी शून्यकों का योगफल, इसमें जो है इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखिए माइनस का 4 ऑप्शन है, बी माइनस का 1/4, सी 1 या डी 4, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 2024 में पूछा गया द्विघात बहुपद 4x²। अब देखिए पहले शून्यकों का योगफल होता क्या है, शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों, सॉरी यहाँ पर क्या लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यकों का योग होता क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन सूत्र यहाँ माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर ए बी से मान निकल कर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन अल्फा बीटा का मान रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी कैसे निकालेंगे, ए बी निकालने का, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से हम लोगों का निकल कर मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ए इसे मान लेंगे, बी से मान लेंगे, सी से मान लेंगे, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, काटेंगे नहीं, ये मन की बात है, अपने मन में सोच लेते हैं कि कट गया। तो एक्स से कट गया तो क्या बचा, ए का मान कितना आया, ए का मान कितना आया, ए का 4, ए बराबर 4। अब देखिए प्लस बी एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, काटेंगे नहीं, अपने मन की बात है, एक्स से एक्स कट गया तो क्या है, बी का मान माइनस का 4। लेकिन यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो क्या लेंगे, प्लस का नहीं लेंगे, यहाँ माइनस का लेंगे, क्योंकि यहाँ जो सवाल में दिया हुआ है वो इस प्लस से मतलब नहीं है, इस प्लस से मतलब नहीं है। तो बी का मान एक्स से एक्स कट गया तो माइनस का 4, बी का मान माइनस का 4 इस तरह से, और सी का मान कितना निकल कर आएगा, प्लस में 1 है तो सी का मान 1 इस तरह से। तो हम लोगों का ए बी सी का मान निकल कर आ गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, अब बी का मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, उसके बाद बी का मान कितना निकल कर गया, माइनस का 4, माइनस का 4 बटा ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, 4। देखिए माइनस ये जो लगा हुआ है ये सूत्र का है, ये पहले यहाँ पर लगा दिए, और ये जो माइनस है 4 ये बी का मान है, बी का मान है माइनस का 4, तो ये अंदर लिए, और ये जो माइनस लगा हो ये सूत्र का पहले का है, तो ये पहले यहाँ पर आ गया, और ये माइनस का 4 बी का मान है, बी का मान है। तो ये माइनस माइनस अंदर जाएगा, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, तो 4 बटा 4, 4 बटा 4, 4 बटा 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितनी बार में, एक बार में कटेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा,
और शून्य को ए बी सी कचक निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। यक्स से यक्स कटा ए का मान 4, यक्स से यक्स कटा बी का मान 4, लेकिन माइनस में है तो माइनस का 4 यहाँ का नहीं लेंगे, यहाँ का लेंगे। और सी से सी कटा प्लस का 1, इस तरह से शून्य को योगफल माइनस बी अपॉन ए और माइनस माइनस 4 हो जाएगा। 4/4 ए का मान यहाँ रखेंगे और बी का मान यहाँ रखेंगे, तो 4 से 4 1 इसका राइट आंसर हो गया। 2024 में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथियों क्वेश्चन दूसरा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये 2024 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड BOARD यूपी बोर्ड 2024, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, शून्यकों का गुणनफल यानी सूत्र भी पूछ लेता है एग्जाम में, सूत्र भी पूछ लेता है क्या होता है, तो यानी ए होगा, ऑप्शन ए के यानी 1 होगा, नहीं बिल्कुल गलत। किसी बहुपद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल C/A होता है, C/A, तो यानी D/A, ये भी गलत, C/A बिल्कुल राइट, माइनस B/A तो योग होता है। यहीं पर अगर शून्यकों का, यानी इसका राइट आंसर C/A हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, C/A इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन यहीं पर किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल के जगह योगफल दे देता, गुणनफल शून्यकों का योगफल दे देता, शून्यकों का योगफल क्या होगा, यहीं पर पूछ लेता। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का, ये ना देकर ये दे देता, शून्यकों का योगफल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, माइनस B/A हो जाता, B/A हो जाता। यानी अगर योगफल देगा तो माइनस B/A और गुणनफल देखा तो C/A, C/A माइनस B/A। योगफल में ये रहेगा और गुणनफल में C/A रहेगा। तो यानी आप लोगों ने देखा 2024 में सूत्र भी पूछ लेता है, यानी इसका सूत्र भी पूछ लेता है। तो अगर योगफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस B/A, और गुणनफल पूछेगा तो C/A। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे साथियों बहुपद के अंदर ही दूसरा टॉपिक, बहुपद के अंदर ही दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा टॉपिक क्या, दूसरा ही टॉपिक समझिए, बहुपद के अंदर दूसरा, ग्राफ के आधार पर शून्यक ज्ञात करना। क्या देखेंगे, ग्राफ के आधार पर शून्यक निकालना, ग्राफ के आधार पर शून्यक निकालना। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में क्या क्वेश्चन ये है कि निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी, यानी ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर शून्यक की संख्या कितनी होगी, 0 3 1 4, यानी पहला 0 है, B 3 C 1 D 4, इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जो यक्स एच को काटती है, और यक्स एच होता क्या है, जो इस तरह से लाइन पड़ी हो इस तरह से, तो यानी ये यक्स को कितनी बार काटती है यही देखते हैं। और ये वाई है, इस तरह से ये वाई एच है, तो वाई एच को ना देखते हुए हम यक्स एच को देखेंगे, यक्स एच को। तो यानी, और ये भी सवाल क्या, हाँ 2023 2024 इस तरह से बहुविकल्पी के अंदर आता है, 2023 24 में आया है, ये आता है। तो ये देखिए क्या देखेंगे, यक्स एच को कितनी बार काट रहा है, ये जो ये सपोला मान लीजिए ये सांप है, तो ये जो रसरी पड़ी हुई है, रसरी या सांप ले लीजिए, तो ये इस तरह से घूमकर यक्स एच को कितनी बार काट रहा है, यक्स एच को कितनी बार काट रहा है। और यक्स एच कौन सा है, ये वाली लाइन, ना कि ये वाली लाइन, ये वाई एच है, ये वाई एच है। निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे पता होगी, सिर्फ यक्स एच को काटे, ना कि खड़ी वाली, खड़ी पाई नहीं, ये पाई को। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा गया है, लेकिन ये तो गया है, ये तो एक वो है, ये मनी यानी ये पलस्तीना पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो काट रहा है कितनी बार काट रहा है, तो ये से ऐसे जाएगा, तो यहाँ एक बार काटेगा इस तरह से, और दूसरी बार में यहाँ काटेगा, और तीसरी बार में यहाँ काटेगा, लेकिन ये वाई एच को काट रहा है, तो वाई एच को ना लेंगे हम लोग, यक्स एच को लेंगे। तो पहली बार यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ काट रहा है, तीसरी बार यहाँ काट रहा है, लेकिन नहीं लेंगे इसे, क्योंकि वाई एच है, हमको सिर्फ यक्स एच चाहिए, पहला दूसरा और फिर तीसरा यहाँ काट रहा है। ये नहीं कि ये वाला यहाँ काट रहा है तो ये ले लें, ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये यक्स और वाई ये तो प्लस है, इस तरह से पड़ा हुआ है। ये तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ। पहला देखिए यक्स अक्ष ये वाला है, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, तो पहला यहाँ पर काटा, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, डी, ऑप्शन डी, 4 राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यक्स अक्ष को ही देखेंगे, ना कि वाई अक्ष को, यक्स अक्ष को ही देखेंगे। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब इसमें देखेंगे चौथा क्वेश्चन, निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी तो कितनी होगी। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 5 1 0, 2020 में पूछा गया यूपी बोर्ड में। अब देखिए हम लोग यक्स अक्ष को देखेंगे, यक्स अक्ष को यानी इस पाई को कितना काट रहा है, इसको, ना कि इसको। ये वाली लाइन नहीं देखते हैं, ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन।
तो देखिए ये वाली लाइन कहाँ काट रहा है, ये ऐसे ये जो पड़ी हुई है ये रेखा या रस्सी या सांप मान लीजिए, ये यहाँ से गया, इसे यहाँ से कहाँ कितनी बार काटा, तो ये यक्स अक्ष को यानी इस वाली लाइन को कितनी बार, एक ही बार काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर मान लीजिए वाई को एक बार यहाँ काटा, 2 बार काटा, तो क्या शून्यकों की संख्या 2 होगी, नहीं 2 नहीं होगी, सिर्फ यक्स अक्ष को हम लेंगे, यक्स अक्ष को, ना कि वाई अक्ष को। तो यानी यहाँ पर एक बार काटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक बार काटा, राइट आंसर हो जाएगा सी, एक बार काटा, यक्स अक्ष को काटे ना कि दूसरे। चलिए आगे देखते हैं सवाल। अब देखिए साथियों 5वां क्वेश्चन दिया है ग्राफ के आधार पर ही, क्या लिखा हो, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, यानी y बराबर fx का ग्राफ दिया है ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी, fx यक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी जो यक्स वाली लाइन है, y वाली लाइन को हम लोग कभी नहीं देखेंगे, ये वाली लाइन को कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए हमें। तो देखिए ये मान लीजिए ये सपोला है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितनी बार यक्स लाइन को काटा, इस लाइन को, तो देखिए यहाँ से आया, यहाँ एक बार काटा, यहाँ से यहाँ दूसरी बार काटा, फिर यहाँ तीसरी बार काटा, फिर यहाँ इसे चौथी बार काटा, लेकिन ये वाली नहीं लेंगे, ये नहीं, इस लाइन को काटना चाहिए। पहली बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, लेकिन इसे नहीं लेंगे, ये वाली लाइन नहीं लेंगे, यही वाली लेंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार यहाँ और 5वीं बार यहाँ। तो इसका ऑप्शन क्या है, 6 1 3 5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यक्स अक्ष को ही देखेंगे, ना कि वाई अक्ष को, यक्स अक्ष को ही देखेंगे, यक्स अक्ष को ही देखेंगे। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही बहुविकल्पी टाइप में, तो 1 नंबर का आता है। तो यही यक्स वाले अक्ष को देखेंगे, ये वाली पाई को, ना कि खड़ी पाई को, 1 2 3 4 और 5 इसे नहीं काउंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर 5 ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चलो है ना, नीचे सेकंड चलते ना। चलिए साथियों अब देखते हैं बहुपद में ही तीसरा टॉपिक, मतलब बहुपद का ही तीसरा, PMK का मान ज्ञात करना। जहां पर हम लोगों को PMK का मान पूछता हो, यानी PMK XYZ का मान पूछता हो, तो PMK का मान ज्ञात करना। जैसे सवाल दिया हो क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद PX x स्क्वायर माइनस x माइनस 3p का एक शून्यक 3 है, यानी इस बहुपद का एक शून्य क्या है, 3 है, तब p का मान क्या होगा, तब p का मान क्या होगा। यदि बहुपद PX के लिए बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3p का एक शून्यक 3 है, तब p का मान क्या होगा। 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 25 में पूछे जाने की संभावना है। तो 1 2 0 4 इसमें से होगा। तो बहुपद एक शून्यक होता क्या है, शून्यक वो होता है जो इन सभी को 0 बना दे, इन सभी को 0 बना दे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यक्स का मान 3 रखने पर, यक्स का मान क्यों 3 रखेंगे, इसलिए क्योंकि इन सभी का बहुपद शून्यक है, तो यक्स का मान लिखेंगे, तभी ये p का मान ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ यक्स का पूछता तो p का मान हम लोग 3 रखते, लेकिन यहाँ पर यक्स का पूछा नहीं गया है, p का मान पूछा गया है। यहाँ देखिए p का मान तब क्या होगा, तो इसीलिए p का मान निकालने के लिए यक्स का मान रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ 3 दिया हुआ है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान 3 रखने पर क्या लिखेंगे, यक्स का मान 3 रखने पर, यक्स का मान 3 रखने पर। यक्स का मान क्यों रखे, क्योंकि हमें p का निकालना है, तभी तो यक्स का निकलेगा। यक्स का मान 3 रख देंगे तो p का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इस तरह से अगर p का नहीं यक्स का पूछता तो p का मान रखते इस तरह से, और यहाँ पर तब 2 3 इक्वेशन में p दिया होता, तो इस तरह से। और इन सभी को शून्य का काम क्या होता है, इन सभी को 0 बना दे। ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, इन सभी को 0 बना दे, इन सभी को 0 बना दे। तो जैसे देखिए, और यक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखने पर, यानी यक्स बराबर 3, यक्स का मान 3 रखने पर। अब इधर देखिए, यक्स का मान 3 रखने पर, अब देखिए, और इन सभी को क्या बना दे, 0 बना दे, 0 बना दे, तो p बराबर यक्स, यानी इनको 0 बना दे, तो 0 बराबर यक्स का मान 3 रखने पर, तो 3 का रखेंगे, 3 रखेंगे, यस इक्वल टू 3, क्योंकि 0 बनाएगा तो 0 के बराबर करेंगे ना, 3 का ये स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ेगा कि यक्स का मान 3 रखने पर फिर 0 बना दे, इस तरह से। फिर क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। देखिए यक्स का मान हमने 3 निकाला, क्योंकि यहाँ पर p का मान पूछ रहा है, इसीलिए यक्स का मान रखना पड़ेगा। अब देखिए यक्स का मान 3 रखिए, अब यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर 3 जब सोचे तो 3 रखिए, और यक्स पे बाद स्क्वायर चढ़ा हुआ तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। फिर यक्स लिखा हुआ तो यक्स का मान क्या रखे थे, 3, इसको इधर रख देते हैं। यक्स का मान 3 रखने पर है, समझ जाए गए होंगे, इधर यक्स बराबर 3 लिख देते हैं, यक्स बराबर 3 इस तरह से, समझिए ना। तो ये देखिए यक्स का मान 3 रखिए, 3 का स्क्वायर चढ़ा है, फिर माइनस लगा है, माइनस चढ़ा है, 3 यक्स का मान हो गया माइनस, अब ये 3 लगा है, 3 और p इस तरह से हो जाएगा। फिर 0 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9,
माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, 3 लगा है 3 लगाएंगे, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, 3 लगा है 3 लगाएंगे, फिर पी है पी लगाएंगे, इस तरह से। समझ गया ना? 3 का जब खोलें तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 हो गया, माइनस लगा माइनस लगाए, फिर 3 लिखा हुआ 3 लिखे, फिर माइनस है फिर माइनस लगाए, 3 लगा है 3 और 3p ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 0 बराबर, अब देखिए 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, कितना बचा 6, 9 में से 3 गया 6 3 9 9 बचा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचा, माइनस का 3p, इस तरह से माइनस का 3p। अब देखिए ये 3p इधर माइनस में है, 3p इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, 0 का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3p माइनस में है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो इधर आएगा तो क्या होगा, 3p बराबर ये 6 हो जाएगा, इस तरह से। तो p का क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा ये 3, इस तरह से। तो p का मान p बराबर 3/6, और यहीं पर 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो p बराबर कितना आ गया 2, p बराबर कितना आ गया 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, इसका राइट आंसर हो जाएगा b। आप लोग समझ गए कैसे निकला ना? यक्स का मान हम लोगों ने 3 रखा, यक्स का मान हम लोगों ने 3 रखा, 3 का स्क्वायर किया -3 उसके बाद शून्य निकाले, 9 - 3, 3 का स्क्वायर किया 9 और माइनस 3 लिखा है यहाँ पर -3 और 3p का 3p। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं साथियों, दोबारा अजान हो रही थी इसीलिए थोड़ा सा मतलब इसमें आवाज़ आ जाता ना आपके। तो देखिए यदि बहुपद पी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3p का 103 है, 103 है, तब p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा? हम लोग कैसे सोचेंगे, p का मान निकालना, इसीलिए x का मान 3 रखना पड़ेगा, जो p क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2020 में पूछा गया है। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे 3, x बराबर, यानी यहाँ पर लिखेंगे x का मान 3 रखने पर, जो आप लोगों ने देख चुके, तो x बराबर 3। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे, और इन सभी का बहुपद शून्य का काम क्या होता है, इन सभी को 0 बना दे, तो इधर p x है मतलब 0, तो ये 0 बराबर 3 रखे, तो 3 का वर्ग, x का मान 3 रखे, वर्ग चढ़ा स्क्वायर लगाए, माइनस ये वाला, फिर x है, फिर -3 रखे क्योंकि x का 3 रखे, फिर माइनस ये वाला माइनस है, 3p ऐसे उतार लिए, फिर 3 का स्क्वायर किया 9 आया, ये 0 ऐसे ही चल रहा है, माइनस लगा है, माइनस लगा है, 3 ये 3 है और माइनस 3p ऐसे ही लिखे, फिर 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 - 3p ऐसे आ गया। अब देखिए 3p इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 3p बराबर ये 6 इधर ही रहेगा, 6 इधर ही। अब ये देखिए यहाँ पर गुणे में है, 3 ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या आएगा बटे में, तो p बराबर 6/3 और 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो p का मान, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसका राइट आंसर 2 हो गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद m-1 x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, यानी ये जो m है इनका मान पूछ रहा है, तो यदि द्विघात बहुपद में से जब शून्य की बात आए तो सभी को शून्य बना देगा, सभी को 0 के इक्वल टू रखना पड़ेगा। 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ये आने की संभावना इसी तरह से pmk का मान पूछ लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद में m-1, तो क्या रखेंगे, अब यहाँ पर m पूछा तो x का मान रख देंगे, 3 - 3 है यही मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे x बराबर, ये माइनस में है तो माइनस का 3, x बराबर -3 रखने पर, x का मान 3 रखने पर, यहाँ पर लिख भी देंगे x का मान -3 रखने पर, x का मान -3 रखने पर। अब देखिए यहाँ इससे इस तरह कर लेंगे, पहले जैसा ही सवाल है बिल्कुल। अब देखिए m-1 है तो यहाँ क्या करेंगे, m-1 फुल स्क्रीन में कर लीजिए, m-1 क्योंकि दिखेगा नहीं, छोटा छोटा m-1। फिर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो x का मान हम लोगों ने क्या माना, -3 माना, तो -3 लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, -3 और इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, फिर m लिखा है m लिखेंगे, फिर -3 क्या है x का मान है तो इंटू, अब देखिए जहाँ पर x y हो उसके बीच में क्या रहता है, गुणा रहता है, a v हो तो इसके बीच में क्या है, गुणा रहता है, इस तरह से। तो यहाँ पर mx के बीच क्या है, गुणा है, गुणे का चिन्ह है। अब -3 इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लीजिए, छोटा छोटा लिख रहा हूँ दिखेगा नहीं, -3। अब देखिए mx हो गया, mx भी आ गया, अब +1 बराबर इक्वल टू 0, यानी देखिए कि यदि द्विघात बहुपद mx के लिए शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो m का मान क्या होगा, तो इन सभी को 0 बना देगा, वही क्या होता है हमारा शून्यक होता है।
तो यम माइनस वन माइनस का 3 यक्स का मान रखे हम लोगों ने माइनस का 3, ये स्क्वायर चढ़ा है, प्लस लगा यम है यम लगा यक्स का मान फिर माइनस का 3 लिखे, गुणा है, जब इसके बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, प्लस प्लस 1 1 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस का 3 है और ये स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 मान लीजिए ये है और माइनस का 3 ये है, इस तरह से। तो जब दो माइनस का 3 होता है तो माइनस माइनस कट जाता है, तो 3 त्रिक का 9 यानी प्लस का 9 निकल कर आए। तो यानी m फिर लिखेंगे m माइनस 1, ये प्लस प्लस माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा क्योंकि 3 गुणे 3 होता है, तो प्लस हो जाएगा प्लस का 9 इस तरह से, और ये प्लस है प्लस लिखेंगे और m का 3 में गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा, m और 3 में गुणा हो गया तो क्या आएगा 3m, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस 3m इस तरह से, लेकिन ये प्लस लिखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस ना लिखते हुए माइनस लिखेंगे और 3m इस तरह से, और प्लस ये 1 है 1 लिखें बराबर 0 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 का m में गुणा होगा एक बार तो क्या आएगा 9m, फिर माइनस लिखा है माइनस लिखेंगे, 1 में गुणा होगा 9 तो 9 का 9, माइनस लगा है माइनस, 3m है 3m इस तरह से, फिर प्लस 1 है प्लस 1 इस तरह से इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है वैसे करते जाए। अब देखिए 9m यहाँ पर है 3m यहाँ पर है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, जब कुछ ना लगा हो तो प्लस लगा होता है, तो 9m में से माइनस 3m जाएगा तो कितना आएगा 6m आएगा, सॉरी कितना आएगा 6m ही तो आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 6m माइनस का 9 यहाँ है प्लस का 1 यहाँ है। अब देखिए माइनस के 9 में से प्लस का 1 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, यहाँ प्लस का 2 घटाओगे तो कितना आएगा तो माइनस का 7 आएगा, इस तरह से 7 आएगा क्योंकि प्लस 1 कम कर देगा ना इससे 9 में से, तो इसीलिए। अब देखिए 9 में से प्लस का 1 सॉरी 9 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना आएगा प्लस माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब देखिए प्लस 1 तो हट गया, ये भी हट गया ये भी हट गया, यहाँ से यहाँ दोनों कौन ले लिया इक्वल टू 0। एक बार और देख लीजिए 9m माइनस 9 माइनस 3m प्लस 1, 9m में से 3m चला गया, ये m चला गया, ये वाला इतना चला गया पोर्शन, तो जब ये चला गया तो 6m बचा, यानी ये और इन दोनों का काम खत्म। अब बचा ये वाला, तो माइनस 9 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 8। अब देखिए m माइनस का 8 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू के बाद प्लस में आ जाएगा, तो 6m बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। आप देखिए m है और यहाँ पर ये गुणे के अंदर है तो ये जाएगा इधर तो क्या आएगा m बराबर 8/6 इस तरह से, m फिर ये कट जाएगा 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी m का मान निकल कर आ गया 4/3। तो कौन से ऑप्शन में है 2/3 4/3 ये b, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। कैसे, या किसी द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद m-1 x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस का 3 है, यम का मान पूछा, इसीलिए हम लोगों ने यक्स का मान रखा, क्योंकि यक्स का रखेंगे तभी यम का निकलेगा, अगर यम का रख देंगे तो यक्स का निकल आता, लेकिन यक्स का नहीं यम का चाहिए, इसीलिए हम लोग यक्स का मान रखें। तो एम का मान क्या होगा, यम का मान होगा, जब यक्स रखेंगे तब यम का मान निकल कर आएगा। यहाँ पर ऐसे लिखे -3, यक्स का मान क्या है -3 रखने पर प्लस प्लस m यक्स यहाँ पर कुछ नहीं होता गुणा होता है, -3 है क्योंकि यहाँ पर यक्स इसका है प्लस 1 ये वैसे की वैसे है, इक्वल टू 0 लगा देंगे क्योंकि बहुपद का शून्य को होता है जो सभी को 0 कर दे। उसके बाद m-1 3 को जब इस तरह करोगे तो -3 इंटू -3 प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9m यहाँ पर गुणा किए और 9 1 9 यहाँ माइनस का हुआ, ये माइनस यहाँ है 3m3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3m प्लस 1 बराबर इक्वल टू 0। 9m में से 3m गया, 6m बचा, -9 में से +1 हुआ, माइनस का 8 बचा, 6 ये -8 है उधर जाएगा तो +8 होगा, m बराबर 8 और ये 6 इधर गुणे में इधर जाएगा बाद में बटे में जाएगा तो 6/8/6 हो जाएगा, तो 3 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बटे में, तो m का मान 4/3 आ गया, m का मान 4/3 आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे साथियों चौथा बहुपद में चौथा सबसे छोटा टॉपिक, मतलब चौथा टॉपिक बहुपद के अंदर ही चौथा, जो भी शुरू में बताया था, अल्फा व बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। क्या देखेंगे, अल्फा व बीटा के सूत्र वाले प्रश्न। जैसे अल्फा बीटा पर सूत्र के आधार पर आ जाता है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और दूसरा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये सवाल तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका सूत्र आप लोग याद रखना, इस पर हम लोग सवाल करेंगे, इस पर भी सवाल पूछने को आ जाएगा, इस पर भी सवाल पूछ सकता है, तो हम लोग इस पर सवाल अभी देखते हैं, इस पर सवाल हम लोग देखते हैं। इसको सूत्र आप लोग याद कर ले, इसका सूत्र आप लोग लिख ले किसी कॉपी में, इधर उधर कहीं भी लिख लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा। इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। चौथा है बहुपद का चौथा सबसे छोटा। चलिए देखते हैं आगे सवाल।
अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। यदि द्विघात बहुपद f(x) के लिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तो तब k का मान ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग, यानी इसका शून्यकों का वर्ग करेंगे, उसके योग 20 है, तब k का मान क्या होगा। तो लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ, दिया हुआ बहुपद, सॉल्यूशन लिख लेना, दिया हुआ बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इस तरह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, यानी f(x) का दिया हुआ बहुपद क्या है, f(x) का क्या है, दिया हुआ बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो क्या करेंगे हम लोग ABC का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ABC का मान। तो ABC का मान कैसे निकलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद से, यानी इससे तुलना करने पर द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद f(x) x स्क्वायर माइनस 4x के शून्यकों का वर्गों का योग 20 है, तब k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx के से बहुपद करेंगे, यानी इसका शून्य निकालेंगे, शून्य के यानी इससे तुलना करने पर, यानी द्विघात बहुपद से तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो a का मान क्या निकल कर आएगा, x स्क्वायर जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यानी a का मान 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, काटेंगे नहीं, मन की बात है, आपस में सोच लेंगे, ऐसे ही मन में याद कर लेंगे। x से x कट गया तो क्या आएगा, a का मान 1, और देखिए b से x कट गया तो क्या आएगा, b का मान माइनस का, ये वाला नहीं लेंगे, यहाँ का लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो b का मान क्या होगा, माइनस का 4, b का मान माइनस का 4, इस तरह से। अब देखिए c का मान क्या है, c का मान k है, c का मान यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो k है, k को तो मानना ही पड़ेगा, c बराबर k है, इस तरह से। तो हम लोगों के पास a b c का मान निकल कर आ गया। अब देखिए शून्यकों के वर्गों का योग, k का मान निकल कर आ गया, a b c का मान निकल कर आ गया। अब शून्यकों का योगफल देखेंगे, क्या देखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। योग करेगा तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल करेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, अब देखिए b और a का मान रख देंगे, तो माइनस का b अपॉन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस, ये माइनस सूत्र वाला है, और b का मान क्या है, माइनस का 4, b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, और a का मान क्या है, a का मान 1 है, a का मान 1 है, इस तरह से a का मान 1। तो देखिए माइनस ये है, ये माइनस का क्या है, सूत्र वाला है, और ये जो अंदर माइनस का क्या है, ये माइनस का b, यानी कि जो सवाल में दिया हुआ है ये b का मान माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ये माइनस माइनस से काट देंगे तो क्या आएगा, 4/1। तो यानी क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4, अल्फा प्लस 1 से 4 भाग में जाएगा तो क्या आएगा, 4। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4, इस तरह से। यानी शून्यकों का योग करेंगे तो 4 आएगा, क्या करेंगे, योगफल करेंगे तो 4 आएगा। अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए साथियों शून्यकों का योगफल हम लोगों का निकल कर आ गया था अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ये शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे, क्या देख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए, शुरुआत में ही बताया था c अपॉन ए, और गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो c का मान क्या रखेंगे, c अपॉन ए, तो c का मान हमारे को क्या निकल कर आया था, c का मान निकल कर आया था k, तो c की जगह रखेंगे k, और a का मान क्या निकल कर आया था, बट अपान में a है, यहाँ पर a है, तो a का मान क्या निकल कर आया था, k/1, तो ये इससे भाग जाएगा तो क्या आएगा, तो यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगा, इससे एक बार में जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगा क्या, के ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ गए होंगे। अल्फा शून्यकों का योग निकाले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आई, और शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए होता है, तो और अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, तो ये निकाले तो क्या आया, सिर्फ क्या आया। अब देखिए अब हम लोगों को क्या बताया था, वर्गों का योगफल, यानी वर्ग करेंगे उसके बाद योगफल करेंगे, तो यानी इनका वर्ग करेंगे तो किसका, शून्यकों का, और शून्यक होते क्या है, अल्फा इंटू बीटा होते हैं, शून्यक होते क्या है, अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो क्या बोला है, शून्यकों यानी वर्गों का योग, यानी शून्यक का वर्ग, यानी इसका वर्ग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा शून्यक होते हैं, इनका वर्ग करने पर और इनका योग, इनका वर्ग करने पर इनका योग, यानी
शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तो यानी शून्य का अल्फा इंटू बीटा है और शून्य का वर्ग किए यानी ये वर्ग किए और प्लस इसका जोड़े यानी योग है, तो योग क्या है 20 है, योग क्या है 20 है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र हम लोगों ने क्या देखा था अभी शुरुआत में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग सूत्र देखे थे इरेज कर देंगे थोड़ा सा, हम लोग अभी देखे थे इसका सूत्र क्या देखे थे हम लोगों ने, इसका सूत्र देखे थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा, यही देखे थे ना शुरू में। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो पीछे देख लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ये इसके वर्ग करने पर यानी इसका वर्ग किया तो क्या है 20 आया, 20 है। और ये वर्ग किया यहाँ पर किया, इसका शून्य होते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्य का वर्ग करने पर उनका योग 20 होता है, तो यानी इनका योग 20 होगा। यहाँ पर 20 रखिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आया था, अल्फा प्लस बीटा निकल कर आया था 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे इस तरह से, तो इसका क्या निकल कर आएगा 4 लिखेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखें 4 और 4 का वर्ग निकल कर आएगा 16। चलिए पहले कर ही देते हैं, इधर देखिए पहले 4 रखें उसके बाद स्क्वायर लगाए फिर -2 इस तरह से। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी क्या आया था के, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गया के, और यहाँ पर गुणा में है और बराबर 20, क्योंकि इनके वर्गों का योग है और वर्ग रखे और वर्ग का हम लोगों ने फार्मूला रख लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 के है -2 के बराबर ये 20 है, 20 चला गया इधर है 20 है। अब देखिए ये 16 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 16 इधर है इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है नीचे शायद देख नहीं रहा होगा, तो 16 -2 के। अब देखिए 2 के यहाँ पर है, 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो यानी -2 के ये लिख लिया -2 के। अब ये 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा बराबर 20 -16, क्योंकि उधर चला गया तो प्लस माइनस में हो गया, इधर प्लस में था। ये -2 के यहाँ रख लिए और ये 16 है इधर जाएगा तो यहाँ पर यानी -16 हो जाएगा, ये 16 से मतलब नहीं, तो इस तरह से -2 के 20 -16। अब देखिए -2 के 20 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 20 में से 16 जाएगा तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 4, और ये माइनस इधर है माइनस इधर आएगा, तो यानी के बराबर 4 बटा -2। अब के से जब 2 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर -2 निकल कर आ गया, यानी के का वैल्यू क्या आएगा। यदि द्विघात बहुपद में f(x)² - 4x के शून्यकों का वर्ग करेंगे उसके बाद शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब के का मान क्या होगा, तब के का मान होगा -2। इसका राइट आंसर हो गया -2। ये है के का मान, ये है के का मान, समझ गए होंगे। अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र रखे, ABC कहाँ से निकला, यहीं से निकला। उसके बाद अल्फा प्लस शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। किसी का भी योग करना है तो प्लस कर देंगे, और आप लोग समझ गए होंगे। इसका अल्फा प्लस बीटा का ये शून्य निकाल करने आए, क्योंकि इसके वर्गों का ये है अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का, यानी इसका जब हम लोगों ने सूत्र देखा तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इसका निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर जो था 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 ऐसे लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी के, तो हम लोग के लिख दिए, तो यहाँ से 16 हो गया और 2k हो गया, और यहाँ पर 20 इसके वर्गों का करने पर तो 20 है 20। अब 16 में से 20 जाएगा 4 बचेगा, -2 से k डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 20 बचे, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, -2 से क्या होगा, k से ये इधर गुणा में डिवाइड में जाएगा तो 2 से ये 4 बार में 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो राइट आंसर हो जाएगा k का -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा -2, k की वैल्यू -2, के बराबर -2, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथियों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना। संबंध की सत्यता की जांच करना पांचवा है, बहुपद में पांचवा जो यहाँ पर लिखा हुआ था शुरुआत में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो चलिए जैसे यहाँ पर सवाल दिया हुआ, एक सवाल देख लेते हैं जो 2024 में पूछा गया। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद f(x) के लिए 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। यानी संबंध जो है वो सत्य है या असत्य है, संबंध जो है सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले क्या लिखें, दिया हुआ बहुपद, यहाँ लिख लेते हैं दिया हुआ बहुपद दिया हुआ बहुपद क्या है 3x², यहाँ की जगह यहाँ लिखते हैं 3x² -
एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए इसका हम लोग फैक्टर करेंगे जब यक्स के सामने कुछ ना दिया हुआ है, यक्स के सामने कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग साधारण करते हैं, लेकिन जब यक्स के सामने दिया हुआ तो क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे 12, 4 3 12। अब 12 का फैक्टर करेंगे इस तरह से, 12 को इस तरह तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आए, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, घटाने पर 1 आए। तो इसका फैक्टर करेंगे 6 दूनी 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, इस तरह से ऐसे ही होगा ना। अब देखिए 6 दूनी 12 आया, बिल्कुल राइट, लेकिन 6 में से 2 जाए तो कितना आएगा, 4, यानी ये गलत हो गया। 2 छक 12 बिल्कुल सही है, लेकिन 2 में से 6 जाए तो माइनस का 4। अगर देखिए यहाँ पर 2 6 6 बैठ जाता तो हम लोग सबसे पहले 2 को ना लेते हुए पहले 6 को लेते फिर 2 को लेते। जैसे यहाँ पर 7 और 8 लेना है तो 8 लेंगे पहले, उसके बाद 7 लेंगे। जैसे यहाँ पर 13 और 15 लेना है तो सबसे पहले 15 लेंगे, बड़ी संख्या, उसके बाद 13 लेंगे, इस तरह से समझ गए होंगे ना। 13 लेंगे, उसके बाद 15 लेंगे, उसके बाद 13, इस तरह से। अब देखिए 3 चौक 12 तो ये आ गया, 3 चौक 12। अब 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, सही है, लेकिन 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, सबसे पहले 4 लेंगे। तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 3x², ऐसे लिखा है, माइनस माइनस लगा दिए। अब ये इसका जो 4 तियाँ 12 करे तो क्या है, 4 माइनस का 3 और ये x ऐसे ही लगा दिए, माइनस का 4, इस तरह से 3x²। समझ गया ना, 4 तियाँ 12 जोड़ने पर 12 और 4 में से 3 जाए माइनस का 1 है। अब 3x², अब हम लोग इसे खोलेंगे, 3x² माइनस 4 है, 4 का माइनस में गुणा होगा माइनस के 4 आएगा, और ये 4 का x में गुणा होगा तो क्या आएगा, 4x। अब ये देखिए माइनस का 3 में गुणा होगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3x में गुणा होगा, इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा 3, और ये x का 3 में गुणा होगा तो 3x, माइनस का ऐसे ही और 4 का ऐसे ही, इस तरह से। अब इसमें इन दोनों में, यानी ये एक प्लस में और ये एक प्लस में माइनस में देखना होता है कि कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं है। अब देखिए 3x² माइनस 4, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर ले लेंगे, लेकिन 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है। यहाँ पर अच्छा होता है तो कॉमन हो जाता है 2, लेकिन यहाँ नहीं है। अब देखिए 3 बचा यहाँ पर, और एक x चला गया तो x, यहाँ 2x है ना, x² 2x है, एक x गया तो एक x बचा 3x। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, 4 है, 4 लगाए। उसके बाद यहाँ पर क्या देवा है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, 3x² माइनस 4 है तो यहाँ पर भी 3x माइनस 4 बनाना होता है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 4, इस तरह से 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिया तो क्या नहीं, यहाँ पर x के साथ में एक गुणांक होता है, x के साथ में हमेशा 1 होता है, किसी भी संख्या के साथ 4 के साथ 1 होता है, तो यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा, तो यानी पहले +1 कॉमन लेंगे, फिर 3x माइनस 4 का ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों में से, इन दोनों को कॉमन बनाना होता है, इन दोनों में से एक लेंगे, 3x माइनस का 4, और एक ये लेंगे x + 1, इस तरह से x + 1। अब क्या लेंगे, शून्यकों के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इन सभी को 0 के बराबर रख देंगे, इन सभी को शून्य कर देंगे, शून्य के बराबर लिख देंगे। जैसे एक बार 3x माइनस 4 को शून्य के बराबर कर देंगे, यानी इसको 3x माइनस 4 को शून्य के बराबर, और एक बार x + 1 को शून्य के बराबर कर देंगे, इस तरह से। अब देखिए 3x माइनस, अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, इक्वल के बाद जाएगा तो क्या होगा 3x, और ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा 4। अब देखिए x बराबर 4 और ये गुणा में है 3 आ जाएगा बटे में, तो x का मान आएगा 4/3, x का मान क्या आएगा, x का मान आ गया 4/3। अब देखिए यहाँ पर निकालिए शून्य, अब देखिए यही इसके शून्य है। अब देखिए x का मान ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर -1, x बराबर -1, यहाँ लिख लीजिए x बराबर -1, x बराबर सॉरी बार गड़बड़ हो जाता है, x बराबर -1, थोड़ा कलम का इशू है, दिख नहीं रहा होगा, x बराबर -1। तो ये हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा, और ये मान लेंगे बीटा, क्योंकि यही इसके शून्यक है। द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यही 2 शून्यक होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की मान 4/3, बीटा की मान ये। अब हम लोग देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये आप लोग याद रखना, अल्फा की मान निकल के आया 4/3 और बीटा की मान निकल कर आया x - 1। इसे ही इरेज कर देते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसे इरेज कर देते हैं। आप देखेंगे साथियों, शून्यकों का योगफल के लिए, यानी संबंध की सत्यता के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यक होते हैं अल्फा इंटू बीटा, योग बता दिया तो प्लस लगा देंगे, ऐसे ही सोचने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा योगफल -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक चुप हुआ यार,
रुक जाओ, ना बंद करो, ना बंद करो, चुपाई जाओ यार, भोग लागो इसे। तो आप लोग देखें, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यक होते क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा शून्यक होते हैं। योग पूछा तो बीच में योग लगा दिए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे? अल्फा की वैल्यू ये मान लेंगे 4/3। अल्फा की वैल्यू क्या? 4/3। अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। और बीटा की वैल्यू क्या है? -1। बीटा की वैल्यू क्या है? -1। इस तरह से -1 बराबर। अब देखिए माइनस का ये लगा है, माइनस लगाएं। अब बी की वैल्यू क्या आई? बी की वैल्यू कहाँ गई? बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी से। अब देखिए x² से x² कट गया तो क्या ये काटेंगे नहीं, सोचने की बात है, ऐसे ही समझ लेंगे। तो x² से x² कटेगा तो a का मान 3, यहाँ पर देख लेंगे इसे, a का मान 3, ये a है, नो मत समझना, a का मान 3। अब देखिए x से x कट गया तो b का मान क्या आएगा? यहाँ पर माइनस में है, माइनस में है, ये प्लस में है b, लेकिन यहाँ माइनस में है ना, तो इससे मतलब है ना कि हमें इससे, तो x से x कट गया, सोचेंगे काटेंगे नहीं, प्लस से, तो ये b का मान क्या आ जाएगा? -1, b बराबर -1। अब देखिए c का मान, यहाँ प्लस में है c, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है, तो c बराबर -4, c बराबर -4, इस तरह से। तो ए बी सी का मान निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, b और a का मान रख दिए, माइनस का ये लगा हुआ सूत्र में। अब b का मान क्या आया है? b का मान है -1, -1। a का मान क्या निकल कर आया? a का मान निकल कर आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यहाँ, और बटा में एक किसी की संख्या के नीचे एक मान सकते हैं ना, मान लेते हैं, ये लिखिए। तो कैसे गुणा कर देंगे? 4 का नम 4 और 3 का नम 3, लेकिन ये माइनस लगाया तो पहले माइनस के बाद 3, 4 का नम 4, 4 3 का नम 3, तो 4/3 और 3 का नम 3, इस तरह से। इसमें गुणा करें 4 आए, इसमें गुणा करें -3 आए, इसमें के लिए 3 आए, बराबर माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, या माइनस माइनस काट देंगे तो प्लस आ जाएगा, या माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो 1/3। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। तो यानी जो शून्यकों के बीच के संबंध जो योगफल है वो सत्य है। शून्यकों के बीच के संबंध का जो योगफल है वो सत्य है। आप देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के, शून्यकों के गुणनफल, गुणांकों के बीच का संबंध जो सत्य है या नहीं है। तो इधर देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखें, शून्यकों का यहाँ पर का ही लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा शून्यक होते हैं, और जब गुणनफल मान लिया तो बीच में x मान लेंगे, यानी कि गुणा मान लेंगे, इस तरह से। और गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका सूत्र होता है C/A, इस तरह से। तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना? 4/3, तो अल्फा की वैल्यू 4/3। अब देखिए बीटा की वैल्यू क्या है? -1। बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर -1 है, सॉरी, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने माना 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, लेकिन इंटू लगा है तो इंटू लगाएंगे, -1 कर देंगे बीटा की वैल्यू, इस तरह से। अब बराबर C/A, C का मान क्या निकला था? C का मान -4, इस तरह से। और A का मान क्या निकला? A का मान क्या निकला था? 3, इस तरह से। अब देखिए जब इसमें गुणा होगा तो 4 का नम 4, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 3 का नम 3 तो ऐसे ही आ जाएगा 3, तो -4/3, और इधर क्या है? -4/3। और तेरी की ये तो बिल्कुल बराबर आ गया, ये बिल्कुल बराबर आ गया, यानी -4/3, -4/3, इससे इसे काट सकते हैं, 1:1 आ जाएगा। यानी जो शून्यकों के बीच का संबंध है वो सत्य है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध है वो सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। हम लोगों ने पहले फैक्टर किया था, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ 4/3, जो यक्स के शून्यक है, अल्फा शून्यक है 4/3, और बी का मान भी -1/3। तो अल्फा और का मान बी का मान माइनस का, और प्लस यहाँ पर प्लस था, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता था, और एक कैची गुणा कर दी, ये आ गया 4/4 का नम 4, माइनस का ये माइनस, 3 का नम 3, तो 3 में से 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/3, और यहाँ 1/3, यानी शून्यकों का योगफल भी सत्य है और शून्यकों का गुणनफल -4/3 है, ये भी सत्य है। तो
तो यानी ये शून्य, तो हम लोग लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो ऐसे ही आप लोगों को सवाल आएगा, तो इस तरह से फैक्टर करना होता है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो इसी तरह से आप कर लेंगे और बहुपद चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, जो चैप्टर होगा क्लास 10th में उसे देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। ये जो बताया था 5 टॉपिक शुरुआत में, उसी को आप बहुपद के अंदर यही 5 तैयार कर लेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है, कल्याण हो जाएगा, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करोगे अगर न्यू ईयर सीरीज से जुड़े रहें। न्यू ईयर सीरीज से जुड़े रहोगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर आ सकता है, मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। तो चलिए क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।